हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। चलिए हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट आपके उत्तराखंड करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो आपके आने वाले लोअर या अपर पीसीएस में आपको हेल्पफुल होंगे। तो न्यूज में रहा आपका जो उत्तराखंड के नगर निकाय के जो चुनाव है वो आपके डिक्लेयर कर दिए गए हैं। दैट इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 23 जनवरी। नगर निकाय जो आपके हो गया यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्युनिसिपल आपका जो कॉरपोरेशन होता है उनके चुनाव जो है कराए जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो मेन चीजें हैं उसको हाईलाइट करके पढ़ लेते हैं। टोटल अगर हम देखें हमारे यहाँ कितने आपके नगर निकाय हैं, तो हमारे यहाँ जो नगर निकाय हैं टोटल 107 है। ठीक है, लेकिन जो चुनाव कराए जा रहे हैं वो 100 आपके जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उसमें ही कराए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हैं आपके कितने 107 लेकिन सिर्फ 100 पे कराए जा रहे हैं। उसकी वजह जो है वो है कि कई जो आपके नगर निकाय हैं उनमें कुछ आपका जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं या जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो 7 को छोड़ दिया गया है। और बाकी जो आपके 3 हैं यानी कि बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ जो आपके हैं म्यूनिसिपैलिटीज में हैं आपके, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई है। 2 नगर निकाय यानी कि पाटी चंपावत में गढ़ी नेगी उधम सिंह नगर नए बनाए हैं जिनका परिसीमन अभी उपलब्ध नहीं है। तो देखो अब यहां से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं आपके एमसीक्यू में कि बताओ भाई वो 2 कौन से नए नगर निकाय बनाए गए हैं। तो आपने आंसर करना है पाटी चंपावत में और गढ़ी नेगी आपका उधम सिंह नगर में आपका हो गया। ठीक है, और 2 नगर निकाय यानी कि किच उधम सिंह नगर और नरेंद्र नगर जो टेहरी का है उसमें परिसीमन भी आयोग को उपलब्ध नहीं हो पाया, तो लिहाजा 7 नगर निकायों में आपका जो चुनाव है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है यहां से वो इससे बन सकता है। इसको जैसे आप देख रहे हैं कि टोटल जो नगर निगम है हमारे यहाँ कौन सा आपका रिजर्व्ड है, कौन सा आपका अनरिजर्व्ड है और किसके लिए, एससी के लिए है, एसटी के लिए है और वुमेन्स के लिए है। तो जैसे आप देखें देहरादून की बात करें तो ये अनरिजर्व्ड है। ऋषिकेश का जो नगर निगम है वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए है और हरिद्वार का ओबीसी फीमेल के लिए है, रुड़की का, इस तरीके से ये आपको याद रखने हैं। तो देखें कि कौन कौन से जो अनरिजर्व है उसको आप लोग याद कर लें, बहुत है। जैसे देहरादून का अनरिजर्व्ड है आपका, उसके बाद आपका रुद्रपुर का अनरिजर्व्ड है, काशीपुर का अनरिजर्व्ड है और आपका हल्द्वानी का अनरिजर्व्ड है। ठीक है, और प्योरली महिलाओं यानी कि फीमेल्स के लिए रुड़की और पिथौरागढ़। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्ड थिंग आपके जो हमारे इस समय के क्या है राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील कुमार, इनका आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई राज्य निर्वाचन आयुक्त इन चारों में से कौन है, तो सुशील कुमार तो है वो आपके आयुक्त है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला आपका रहा राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट्स जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके ऑर्डिनेंस को यानी कि अध्यादेश जो है जो कि ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में आएगा आपका क्या कहते हैं 123 या 121 ऐसे एक बार देख लेना। वैसे अध्यादेश जो है आपका इसमें ठीक, तो 123 जो है उसमें प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इश्यू करता है और आपका 213 जो है उसमें जो आपके गवर्नर होते हैं वो आपके ऑर्डिनेंस इश्यू करते हैं। ठीक है, तो उसी के तहत अंडर द आर्टिकल 213 हमारे गवर्नर साहब ने ऑर्डिनेंस जो है उसको इश्यू किया है। तो उसमें अगर हम देखें तो याद कलर चेंज कर देता हूं मैं, हाँ यहां से अगर उसमें हम लोग देखें तो आपके उत्तराखंड के पहले क्या विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है यानी कि पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, और इसके मुताबिक कार्य परिषद ने अब राज्यपाल से नामित यानी कि नॉमिनेट सदस्य को शामिल किया जाएगा। वहीं जो आपका एक्स इंटरनेशनल प्लेयर होंगे उन्हीं को ही कुलपति आपका बनाया जाएगा। यहीं से एक और मिल जाता है कि प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार ने अगस्त 2024 में हुए विधानसभा के मानसून सत्र में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक लाई थी। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है यहां से कि कब लेके आई थी। ठीक है, बाकी तो उसमें डिटेल है, अभी इतना नहीं पढ़ना हमने। उसके बाद अगला हमारा है गोबर्धन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों की जिम्मेदारी तय की गई। तो अभी मीटिंग सचिवालय में हुई थी जिसमें केंद्र सरकार की जो गोबर्धन योजना है वो आपके इंप्लीमेंट हो सके उत्तराखंड में ढंग से, उसके लिए मीटिंग की गई थी जिसमें कहा गया है कि जो पेयजल है, पशुपालन, उरेडा, डेयरी, कृषि विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि बायोगैस जो प्लांट्स हैं उसके लिए जो गोबर है, अन्न आदि है स्थानीय किसानों से ही खरीदा जाए।
ठीक है। और श्रीनगर में डेयरी विकास के तहत बनाए जा रहे 400 किलो बायोगैस प्लांट के प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता के बायोगैस संयंत्र जो है उसकी समीक्षा की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस संयंत्र यानी कि गोबर जो प्लांट है बायोगैस प्लांट, इसके लिए पर डे 4000 किलो गोबर और लगभग 3000 किलो बायोमास की आवश्यकता होगी जो आसपास के गांव से लिया जाएगा, जिसमें कहा है कि 25 किलो श्रीनगर से जो 25 किलोमीटर का आपका रेडियस होगा के दायरे में लगभग 29 दुग्ध समितियों से 2 गौशालों से ये गोबर जो है खरीदा जाएगा। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस रेट से, तो किसानों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं तो उनसे 1 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जो है वो जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला है उत्तराखंड में 24 सालों के अंदर 26% जो है 26% कम हो गई जो खेती की जमीन थी, क्योंकि उसमें फिर अब घर या रिहायशी इलाके ज्यादा हो गए, जिसमें कहा है कि वनावरण के साथ ही कुमाऊं में खेती का जो था एरिया वो भी क्या है घटा है। और क्वेश्चन पूछ लेंगे कितना परसेंट है, तो आपने 26% टिक करके आना है। जैसे कहा गया है कि 2000 में आपके स्टेट में हमारे 7.7 लाख हेक्टेयर जो है वो जमीन खेती के लिए यूज होती थी, और अभी जो है वो 5.6 लाख हेक्टेयर ही रह गई है, ठीक है। तो यानी कि लगभग 2.2 लाख हेक्टेयर जो है वो खेती हमारे पास से चली गई, क्योंकि उसमें ये जो आपके मॉल्स हैं, घर हैं, वो आपके ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। इसी को इस डेटा में समझाया गया है, और ये डेटा आपके एग्जाम में बड़ा काम का है कि कुमाऊं के मुकाबले गढ़वाल में जो है ज्यादा तेजी से घटे खेती के रकबा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो आपका पौड़ी को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, कि पौड़ी में जो है 10 वर्षों में 77,000 के करीब जो है खेती आपकी घट गई है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सेकेंड नंबर पे देखें तो यहाँ पर आपको 32,000 दिखाई देगा, तो यानी कि अल्मोड़ा में फिर आपकी घटी से टॉप 3 आप यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे काफी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे।